सारंगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के घर के छत पर पाकिस्तानी झंडा लगाने का विरोध काफी गर्मा रहा है। स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का विरोध लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिसको गंभीरता से देखते हुए एसपी राजेश कुकरेजा के निर्देश पर घर मालिक के विरुद्ध अपराध कायम कर लिया गया है। वहीं उसे गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा मामले में गंभीरता से जाँच की जा रही है। इस पूरे मामले में एसपी राजेश कुकरेजा का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसकी गिरफ्तारी की गई है तथा उक्त मामले में अभी जांच जारी है। रात को कोई भी लड़की कहीं घूमती है, कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। यहाँ किसी प्रकार के चोर उचक्के बदमाश ऐसे नहीं है जो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो। यद्यपि ये एक सीमावर्ती थाना है जो अन्य प्रांत से जुड़ता है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्व के लोग बाहर से आए, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है, पता नहीं कहाँ के हैं, हमको पता भी नहीं उनका। उस टाइप के लोग आके यहाँ बसे, वो भी उसके बाद भी यहाँ के शांति प्रिय जनता उनको कोऑपरेट करती है, क्योंकि भाई कोई कमाने आया, फल बेचता है, फल बेचे, उससे हम फल खरीदते हैं, फल खाते हैं, हमको इसमें भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब शुरू हुई जब आज उसके घर में पाकिस्तानी झंडा, फिर पाकिस्तानी झंडा का मतलब कोई उनका धार्मिक ध्वज नहीं, हरा कलर का चंदा वाला धार्मिक मुसलमानों का झंडा हो, हमको कोई आपत्ति नहीं। हम गेरुआ फहराते हैं, वो हरा फहरा है, हमको इसमें भी आपत्ति नहीं। पर पाकिस्तान का राष्ट्र ध्वज जिसमें एक किनारे पर सफेद, बाकी हरा और बीच में चंदा और फिर छोटा चंदा, ये जो पाकिस्तान का राष्ट्र ध्वज है, ये राष्ट्र ध्वज यदि पाकिस्तान का कोई अपने घर में फहराता है और उसकी शिकायत पब्लिक करती है, तब पुलिस जाके उसको उतारती है और उतार के लाने के बाद अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे सारे लोगों का आक्रोश बढ़ा। नहीं तो अभी तक लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि भाई पुलिस उतारी है तो कार्रवाई कर रही होगी। क्योंकि इतना बड़ा घटना, राष्ट्रद्रोह जैसे मामला, पाकिस्तानी झंडा फहरा है तो पीएफआई हो सकते हैं, वो और भी अन्य देशों से पाकिस्तान के साथ उसका संबंध हो सकता है, आतंकवादी हो सकते हैं। ये शंका पुलिस को जाना चाहिए और ये खबर आपको हमसे जानकारी लेने के अलावा आपके पुलिस वालों को आपको जानकारी देनी थी और यहाँ आपके और एसपी साहब का आगमन हो जाना था। जितनी बड़ी घटना है, कुकरेजा साहब को यहाँ होना चाहिए था कि पाकिस्तानी झंडा कैसे उनके जिले में फहर गया। भारत माता की दुखद घटना है ये कि आप आगे बोल रहे हैं कि क्या घटना है, आप बताओ। मतलब घटना की जानकारी आपको नहीं, घटना की जानकारी आपको नहीं, घटना की जानकारी एसपी को नहीं, तो क्या हो रहा है? मतलब क्या होने के बाद पुलिस जागेगी? लेकर यहाँ पर थाना का घेराव किया गया है। ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि सरिया में अटल चौक के पास एक फल विक्रेता है जो पाकिस्तानी झंडा फहराया था, ये आरोप है। और उस पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले के विरुद्ध पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा पूरे क्षेत्र के लोगों का मानना है। और इस कारण क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी पाकिस्तानी झंडा फहराया है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, इसलिए राष्ट्रद्रोह के मामले उसके ऊपर दर्ज किए जाएं और उसके ऊपर कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन। इसलिए सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से आए हुए हैं थाना में, किसी प्रकार की कोई हुल्लड़बाजी या कोई हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। पर पुलिस प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये गंभीर मामला है। राष्ट्रध्वज के स्थान पर पाकिस्तानी झंडा कोई फहराए, इससे बड़ा कोई हमारे लिए तौहीन नहीं हो सकता इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग लेकर सब आए। द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस के द्वारा ये बोला गया है कि आप जो हैं प्रार्थी बनिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई 153 के अंतर्गत 99 लेवल धारा के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए चूंकि किसी एक को प्रार्थी बनना है तो प्रार्थी उसके खिलाफ जो देशद्रोह का मामला हुआ है, जो पाकिस्तानी झंडा फहराया गया है, उसके खिलाफ प्रार्थी मैं बन रहा हूं। और मेरी द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि आज पाकिस्तानी झंडा फहराया गया है और हमारे भारत देश के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचा है उसके लिए वो कार्रवाई करेंगे बोल के हम उनको बोले हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर, पाकिस्तानी झंडे का कुछ मामला है सरिया में हुआ है सर, इस पे क्या है सर पूरा मामला, क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की ओर से? इसमें जैसा आपको मालूम है, कल दिनांक 25 तारीख को ग्राम सरिया का अटल चौक है, वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था। ये सूचना एक
आवेदक ने दी, जिस पर तत्काल पुलिस जाकर उस झंडे को जब्त की और उन्होंने एक कंप्लेंट लिखाई कि इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसमें एक अपने देश के झंडे का अपमान महसूस हुआ और दो समुदायों के बीच में आपस में हमारे को वैमनस्यता उत्पन्न जैसे लग रही है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इसकी रिपोर्ट पर हमने तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना सरिया में, अपराध क्रमांक 223, और इसमें तत्काल जो एक विशेष समुदाय का व्यक्ति था उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसको जल्दी हम न्यायिक रिमांड पे भेजेंगे आज। सर, ऐसे मामले में उपद्रवी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो ऐसे पुलिस की क्या तैयारी है इसके लिए सरिया में? देखिए, हम तो सभी से अपील करेंगे कि इस तरह का कोई वो न करें और सामाजिक सौहार्दता बनी रहे और आपस में मिलजुल के रहें, और इस सब चीज़ों को हम समझा रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। सर, उसका कुछ बैंक डिटेल कुछ जानकारी है सर? अभी विवेचना में है मामला, पूरी डिटेल टाइम लगेगा क्योंकि कल FIR हुई, आरोपी गिरफ्तारी, आगे विवेचना में सभी चीज़ें हम देखेंगे।